आठवें चरण की गिनती समाप्त हो गई है और 6885 वोट से समाजवादी अभी भी बढ़त बढ़ाई हुई है। लगातार समाजवादी आगे चल रही है। आठवें चरण कांग्रेस की शानदार नेत्री जिले की राज्य कुछ सवाल होता है, सुनते हैं कुछ के मत के बारे में। तो आइए बने रहिए वीडियो में। जो घोसी की जनता को 16 महीने बाद दारा सिंह चौहान ने धोखा दिया है, तो ये सुधाकर सिंह नहीं लड़ रही है, पूरी जनता लड़ रही है और उस गद्दार व्यक्ति के खिलाफ लड़ रही है जो उनको सपा से जिताने के बावजूद उन्होंने उनको धोखा दिया और 16 महीने अपने मलाई काटने के लिए वो दूसरे बीजेपी में चले गए। घोसी में एक मंच से, शिवपाल जी के मंच से आपने एक शायरी बोला था, आज के मौके पर कोई शायरी हो जाए। मैं फिर भी वही शायरी वही दोहराऊंगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, वक्त आने दे तुझे ये बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो जैसा कि पता है आपको कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले लोकसभा यही सीट निर्धारित करेगी कि आने वाला लोकसभा किसका होगा। काफी मेहनत किया था आपने चुनाव में, खुलकर मंचों से आपने बोला भी था। रिजल्ट तो आपके पक्ष में अभी तक आया, जो शुरुआती रुझान है वो आप लोग के पक्ष में ही है, लेकिन आगे के नतीजों से क्या सोच रही हैं? नहीं, आगे का भी नतीजा अच्छा ही आएगा क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद है। और कुछ बोलना चाहती हैं घोसी की जनता के लिए? मैं यही घोसी की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमेशा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, जात पात पे बिल्कुल ना जाए। जो आपके शहर का, जो आपके जनपद का विकास करे, प्लीज प्लीज उसी को वोट करें। आगे भी कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं मंगरू चाचा को, बसाती में ढक रहा उनके लगा था स्टूलो नसीब ना हुई, हमके तो लगा था। इस तरह का हो गया क्या ओम प्रकाश राजभर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि पूरी कैबिनेट लग गई थी घोसी में, यानी कि कहीं ना कहीं वो डर था, वो डर सड़कों पे दिखा है पूरे हुटर के साथ। और ये हुटर सिर्फ और सिर्फ जो सड़कें हाईवे बनी हुई है उसी पे ये दौड़ा है। किसी भी, मैं आम जनता से यही बोलना चाहूंगी कि ये हुटर जो है गाँव के अंदर घुसा नहीं है जी। काफी प्यार मिल रहा है। अब तक का जो रुझान आया है उसको देखकर जो घोसी की जनता है, फैसला तो आप लोगों के पक्ष में कर रही है। क्योंकि जनता ऊब चुकी थी। अब तक हम से इसको हम हमें भी तो चाहिए। आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए? कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी MP MLA जो है अपनी गद्दी जनता को नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। तो आम जनता सिर्फ उतना ही चाहती है, ना कि वो गद्दी। मैम एक इस चुनाव को जो है 24 का चुनाव मान रहा है, तो 24 को बहुत असर पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। और जैसा कि आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है ना, और अभी तक पिछले 2014 से लगातार गैस की बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो कम हो गया, 200 रुपए कम। अरे तो वो लॉलीपॉप आप 4.5 साल खूब जनता से वसूल लिया, उसके बाद से आपने 6 महीने फ्री कर दिया, फ्री 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 फ्री। तो ये क्या है? ये जैसे एक चूहे को हम रोटी डालते हैं पकड़ने के लिए, वो ये बीजेपी सरकार कर रही है। इनके, मुझे लगता है कि इनके फितरत, इनके DNA में ही ये फ्रॉड है और ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता जाग गई है। जनता जाग गई है, लेकिन फिर भी कहा जाता है स्मृति ईरानी जब पहली बार जब चुनाव आया था और जब गैस के दाम बढ़े थे तो बार बार कह रही थी कि दाम बढ़ गया, लेकिन इस बार जब कम हुआ तो बहुत तेजी से बोलने लगे और कह रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस तरह से अभियान चल रहा था उसी को असर पड़ा है पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लगा है, कहाँ बेटी सुरक्षित है? पुलिस कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, चलती ट्रेन में उसका गैंग रेप जा रहा है, उसके शरीर के साथ इतना गंदा खिलवाड़ किया गया, चीड़ फाड़ किया गया, वो सब आपसे वो है। और जबकि वो ऑन ड्यूटी लेडी थी। जब एक पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो बेटियां कहां से सुरक्षित है? ये लोग कहते हैं कि आधी रात को गहने लाद के चलो, कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार कहती है कि गहने लाद के चलो तो कुछ नहीं होने वाला। हम मणिपुर में नंगे बेटियों को गया,
से पूरी जनता से वो चीजें छिपी नहीं है। यही है बीजेपी की असलियत, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। एक मामला बहुत तुल पकड़ा हुआ है आज की डेट में इंडिया और भारत को लेकर, जबकि इंडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, बीजेपी के पास कोई काम तो है नहीं, कोई रोजगार देना नहीं है, कोई स्वास्थ्य देना नहीं है, कोई सड़क नहीं देनी है। आप अभी हाल में ही 15-20 दिन से देखा हमने सारी कैबिनेट, क्या उनको कोई काम नहीं था कि पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री, डिप्टी सीएम सब मतलब पूरे के पूरे आके मऊ में, घोसी में प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या उनके पास सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कोई अपना काम नहीं था जनता के लिए कि वो यहाँ पे वोट मांगने आए थे? बताइए आप। तो ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट इकट्ठा। कब तक धर्म के नाम पे खेलोगे? भाई से भाई को कब तक लड़ाओगे भाई? जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ हिंदू और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अपने बहुत सारे मुस्लिम ने भी अपनी जान की आहुति दी थी। तो ये और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई को भाई से लड़ाना, जाति धर्म पे खिलवाड़, मस्जिद तोड़वाना, इनके घर को तोड़वाना, तो यही है और यही करती आई है और ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। देखिए, एक सवाल अभी कल की बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर जगह ये खबर फैली हुई है कि इंडिया गठबंधन के एक नेता ने सनातन धर्म के सवाल उठाया है, जबकि बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हिंदू धर्म की बातें करता रहूंगा। तो क्या इससे इंडिया का या पूरे देश का कहीं ना कहीं नुकसान? ये उसका व्यक्तिगत जो अनाउंसमेंट था वो उसका व्यक्तिगत है, और मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अभी बार बार ये अभी कल का ही बयान आया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम जहाँ भी होकर गोली भी खाना पड़े तो खाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें मुसलमान भी कहा जाए। ये सिर्फ वही तो बोल रही हूँ, हिंदू हिंदू कब तक हिंदू पे आप। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुस्लिम क्या, वो मुस्लिम आपके जो दर्जी है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप टेलर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं 90% वो मुस्लिम होता है, एक मोची है वो किसी छोटे जाति से होता है। तो आप इनका क्या करेंगे? इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे, इनको कहाँ भेजेंगे? आखिर में खुद तो ये चीजें करेंगे नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं, और ये और किसी काम को दिमाग में नहीं रखते हैं, विकास के बारे में नहीं सोचना है इनको, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रोजगार देने वाले ना। आप में से कितने पत्रकार बन गए? अगर सरकारी नौकरी होती तो क्या पत्रकारिता करते? 15 लाख देने वाले थे, इन्होंने तो कुछ कहा क्या? ये चीजें क्या है वो आपको भी पता, और अब जनता जानती है। आखिरी सवाल जिससे आरक्षण की बात तो भाव है, कभी नहीं होना चाहिए तब तक जब तक भेदभाव। क्या लगता है कि आरक्षण का भेदभाव खत्म होगा? बिल्कुल पता नहीं, क्या मैं ऐसा एग्जैक्ट सुना नहीं, लेकिन मैं आरएसएस को पहले फुल पैंट पहनते थे, अब हाफ पे अब होगा उनका। तो जब को डिवाइड करें तो उनका फुल हाफ से और पता नहीं क्या तक जाएगी। टिप्पणी नहीं कहूँ, उनका व्यक्तिगत चीज, और वो क्या कहते हैं अपने संगठन के द्वारा आरएसएस के थ्रू, तो मुझे इस